अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट अली अख्तर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। आपके फेवरेट चैनल यानी अली अख्तर गोल्ड यूट्यूब चैनल पे आप देखें, मुझे देखें और मेरे प्रोग्राम को देखें और पसंद करें। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे सारे प्रोग्राम देख के लाइक करा और चैनल को सब्सक्राइब भी करा। तो मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और आज मैं एक ऐसे अदाकार के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसने बड़ी मेहनत के बाद अपना फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम बनाया। उसको आसानी से ये मुकाम नहीं मिला, उसने कई साल मेहनत करके इस मुकाम को पाया। तो जी वो अदाकार है यारों के यार यानी कि मोहब्बत करने वाले अदाकार जावेद शेख। कौन हो तुम? बादशाह नाम है मेरा, गरीबों का बादशाह। वक्त ने मेरे हाथों में जंजीर बांध दी है जहांजेब, वरना बदतमीजी करने वाले तुम्हारे ये हाथ अब तक तुम्हारे जिस्म से कट चुके होते। इस दिन का इंतजार मैंने इंतकाम के शोलों में जल जल कर किया है दादाबू। इस जंजीर ने मुझे लाश बना दिया सर, जिंदा लाश, जिसको इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो मसरूफ तरीन अदाकार हैं, पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार हैं। इस दौर में भी उनके पास इतना काम है कि नए अदाकारों के पास भी इतना काम नहीं होगा। जी जावेद शेख ने अपना ये मुकाम मैंने आपसे पहले कहा बड़ी मेहनत के बाद बनाया। यानी 1974 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी धमाका और उसकी हीरोइन थी शबनम, डायरेक्टर थे इब्ने सफ़ी। ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत बुरी तरह सुपर फ्लॉप हुई। उस वक्त जावेद शेख का नाम जावेद शेख नहीं था, जावेद इकबाल था। कम उम्र थे, जावेद शेख की भी एज ज़्यादा नहीं थी। फिल्म रिलीज हुई लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। और उसके बाद आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस अदाकार की पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसको फिल्में नहीं मिलती। और यही कुछ जावेद शेख के साथ हुआ। जावेद शेख की फिल्म रिलीज हुई, जावेद शेख की फिल्म फ्लॉप होने के बाद जावेद शेख पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए और वो फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गए। जब फिल्म इंडस्ट्री से आउट हुए तो उन्होंने अब हार नहीं मानी, वो गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने टीवी और स्टेज पर मेहनत करी, अपना मुकाम बनाया टीवी के लिए और स्टेज के लिए भी। जावेद शेख ने टीवी की बहुत सुपरहिट सीरियल्स में काम करा, मतलब शमा आ गई और बहुत से टीवी प्लेस में उन्होंने काम करा। और उसके बाद उन्होंने स्टेज प्ले भी करे, कराची में, हैदराबाद में, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने प्लेस करे। उसके बाद उनके दिल की एक कहीं जगह ये गुंजाइश थी कि मैं फिल्म में भी काम करूं, मैं फिल्म का भी कामयाब अदाकार कहलाऊं, फिल्म का भी कामयाब हीरो कहलाऊं, जिसके लिए वो मेहनत करते रहे। एक वाक़या खुद जावेद शेख ने सुनाया कि बीवी हो तो ऐसी में मुझे कास्ट किया गया और जब उसके बाद देखा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है तो उसमें उन्होंने फैसल को ले लिया। तो समझ लें कि स्टूडियो से फैसल आ रहे थे और मैं जा रहा था। कहेंगे मेरा दिल बहुत अफसरदा हुआ। तो इस मेहनती अदाकार ने हिम्मत नहीं आ रही और टीवी पर काम करते रहे। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि जावेद शेख साहब को इंडिया की फिल्म मिली, मतलब जो दुबई में बन रही थी। उसके डायरेक्टर थे गजनफर, उसमें हीरोइन थी दीप्ति नेविल। तो जावेद शेख, शफी मोहम्मद और बहरोज अजवारी टीवी का कोई ड्रामा छोड़ के चले गए दुबई में शूटिंग करने के लिए। फिल्म का नाम था दूसरा किनारा। ये फिल्म बनी भी और रिलीज भी नहीं हुई और जावेद शेख पे टीवी पर भी पाबंदी लग गई। खैर बहरहाल उनकी किस्मत का सितारा तो चमकने वाला था, जो चमक के रहा। फिर उनको एक बहुत बड़ी सीरियल मिली जिसका नाम था अनकही। उसकी राइटर थी हसीना मोइन और डायरेक्टर थे शोएब मंसूर और मोहसिन अली। खैर बहरहाल ये सीरियल मिली उनको। उसमें एक नई अदाकारा शहनाज शेख भी थी जिन्होंने पहली किस से धूम मचा दी। पहली किस देखने के बाद पूरा पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। फिर कई किस्तों के बाद जावेद शेख की एंट्री हुई। शकील भी मौजूद थे लेकिन जावेद शेख की एंट्री काफ़ी किस्तों के बाद हुई और जावेद शेख को एक कॉमेडी टच टाइप का रोल मिला। ये सीरियल ऐसी हिट गई कि उसके बाद तो जावेद शेख समझ लेंगे उन्होंने पलट कर नहीं देखा। टीवी पर उनको बेदरेक सीरियलें मिल रही थी, ड्रामे भी मिल रहे थे, स्टेज प्ले भी मिल रहे थे, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जावेद शेख के जहन के किसी गोशे में था कि मैं जो हूँ फिल्म का हीरो बनूँ। खैर अनकही ड्रामा हिट गया और उसके बाद जावेद शेख की किस्मत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ लाने लगी, यानी खुशकिस्मती उनकी ज़िंदगी में आने लगी। नज़र शबाब एक फिल्म बना रहे थे, कभी अलविदा न कहना। उसके लिए उन्होंने कास्ट चुनी थी शबनम और नदीम। नदीम की मसरूफियत की बिना पर वो काम नहीं कर सके तो नज़र शबाब ने कहा सतीश आनंद से ये फिल्म आप ही के बैनर से रिलीज़ होगी, आप मुझे कोई हीरो बताएं। फिर सतीश आनंद ने कहा कि आप ऐसा करें कि जावेद शेख को ले लें, उनकी सीरियल अनकही बहुत हिट गई है। तो नज़र शबाब ने कहा वो तो एक फ्लॉप हीरो है, फिल्मों में फ्लॉप हो चुके हैं, कहेंगे नहीं आप मेरे कहने पे लें। खैर नज़र शबाब ने सतीश आनंद का कहना माना और जावेद शेख को फिल्म में कास्ट कर लिया। जिंदगी भर में
किसी और को आपके प्यार में हिस्सेदार नहीं बनाऊंगी। मेरा प्यार जी, तो बकरा-ईद के मौके पर फिल्म रिलीज हुई कभी अलविदा न कहना। इसके साथ नादानी फिल्म भी रिलीज हुई थी। कभी अलविदा न कहना एक सीरियस मौजू पे थी। उसमें शबनम, जावेद शेख और सबिता थी जो श्रीलंका से ताल्लुक़ रखती थी। फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में जावेद शेख की किस्मत को बदल के रख दिया। ये फिल्म देखी, पसंद की गई लोगों ने और फिल्म हिट भी गई। उसके बाद जावेद शेख ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी अलविदा न कहना की कामयाबी के बाद जावेद शेख को धड़ाधड़ फिल्में मिलने लगी और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिलने लगी जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं सोच सकता था कि जावेद शेख को ऐसी फिल्में मिलेंगी। यानी उनको मिली लाजवाल फिल्म मिली, नदीम शबनम के साथ कास्ट की, फिर उनको बॉबी फिल्म मिली और उनको नादिया फिल्म मिली और उसको बाद परवेज मलिक के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हलचल मिली, जंजीर मिली। तो जावेद शेख की कामयाबी चलती चली गई और जावेद शेख एक कामयाब हीरो के तौर पर लोगों के सामने आए। अब जावेद शेख को ये सोचना चाहिए था कि मैं तो फिल्म में 10 साल के बाद ये कामयाब हूँ, तो मुझे बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। एक फिल्म उनको मिली सलमा आगा के साथ हम और तुम। बस यहाँ से जावेद शेख का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ। जावेद शेख को सलमा आगा के साथ फिल्म मिली हम और तुम और यहाँ से उनकी रोमांस शुरू हो गया। जावेद शेख तो खैर मैरिड थे, 2 बच्चों के बाप भी थे, लेकिन उन्होंने सलमा आगा से रोमांस करा और इस हद तक रोमांस आगे चला गया कि भाई उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक देने के बाद सलमा आगा से शादी कर ली। क्योंकि सलमा आगा इंडिया से भी ताल्लुक़ रखती थी, उनकी इंडियन में भी फिल्में रिलीज हुई थी और वो उनके साथ इंडिया चले गए जहाँ उनको फिल्में मिलने का कोई चांस था या उम्मीद थी। खैर बहरहाल उनको फिल्में मिली या नहीं मिली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मिली वो कोई ऐसे खास रोल वाली फिल्में नहीं मिली। जावेद शेख ने कहा कि मुझे खून भरी मांग मिलने वाली फिल्म थी, लेकिन सलमा आगा की वजह से उन्होंने मुझे फिल्म से कटवा दिया कि जावेद शेख भी एक सुपरस्टार बन जाएगा। खैर बहरहाल खून भरी मांग में फिर कबीर बेदी को वो रोल दिया गया। वो फिल्म चली, हिट गई, लेकिन जावेद शेख उस फिल्म में नहीं थे। जावेद शेख की जो इंडिया में फिल्में रिलीज हुई, ओम शांति ओम है, उनमें भी उनका थोड़ा सा रोल है। शेखर फिल्म है, उसमें उनका थोड़ा अच्छा रोल है, लेकिन ऐसा रोल नहीं है जिससे जावेद शेख बहुत प्रोमिनेंट वहाँ के अदाकार बने या लोगों को बहुत पसंद आए। खैर इंडिया में उनको काम ऐसा खास नहीं मिला। फिर इधर जब वो आए तो उनकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। इज़हार काजी आ गए उनकी जगह, इज़हार काजी को फिल्में मिलने लगी। अब जावेद शेख को दोबारा से मेहनत करनी पड़ी कि भाई अब मेरा मुकाम जो चल रहा था वो भी बीच में आके थोड़ा सा ब्रेक हो गया। फिर जावेद शेख ने मेहनत करी, फिर उनको फिल्म मिली नीली के साथ मैडम बावरी। यहाँ से जावेद शेख ने फिर रोमांस शुरू कर दिया भाई इतने तजुर्बों के बाद, और नीली और जावेद शेख का रोमांस बड़ा उरूज पे गया। और नीली के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में करी जिनमें बख्तावर भी कामयाब गई, मैडम बावरी बहुत कामयाब गई और काले चोर कामयाब गई। अब जावेद शेख के जहन में आ रहा था कि मैं कुछ और करूं, मतलब वो कहने में यहाँ ठहरूं नहीं। तो जावेद शेख ने एक प्लान बनाया कि मैं एक फिल्म की डायरेक्शन दूं। खैर जावेद शेख तो कुछ ना कुछ करते हैं और मेहनत तलब इंसान है। तो जावेद शेख ने अपनी फिल्म बनाने का ऐलान करा था। उस फिल्म का नाम था मुश्किल। खैर मुश्किल फिल्म बनाने का ऐलान उन्होंने करा, हीरोइन भी उन्होंने चूज़ करी, कई हीरोइनें बदली। आखिर में जो हीरोइन फाइनल हुई वो थी नीली, यानी कि जावेद शेख और नीली की जोड़ी तो चली रही थी, मुश्किल में और ज़्यादा कामयाब गई। जावेद शेख ने ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छे मौजू पे थी। और ज़ेडोरा की तलाश में हूँ, जिसकी वजह से मेरी बीवी छिन गई, मेरा बच्चा छिन गया, और अब अगर कानून मेरे रास्ते में आया तो मैं। म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अमजद बॉबी को लेकर आए, वो इसमें फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी और नज़रुल इस्लाम की कुछ डायरेक्शन के टच लग रहे थे कि नज़रुल इस्लाम के साथ उनकी काले चोर और मैडम बावरी हिट गई थी। तो जावेद शेख की दादा से दोस्ती हो गई थी, नीली की भी दोस्ती हो गई थी। तो दादा ने काफ़ी फिल्मों के मतलब सीन्स उन्होंने सुपरविजन दिए। जावेद शेख की डायरेक्शन में बनने वाली पहली फिल्म मुश्किल रिलीज़ हुई और इतनी कामयाब नहीं गई जितना उसको जाना चाहिए था। मौजू बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद करा, लेकिन अब क्या बात थी कि उन्होंने कहा नहीं फिल्म तो मैं कोई और भी बनाऊंगा। उसके बाद मुश्किल बनी, चली, उनके हौसले बढ़े, लोगों ने पसंद करा। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म का इफ्तिताह करा कि मैं अब ये फिल्म बनाऊँ। कौन सी? उन्होंने चीफ साहब का ऐलान करा कि भाई मैं जो है ना चीफ साहब बनाऊँगा। अच्छा, चीफ साहब बनाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं कास्टिंग की जाए, कौन सी? तो उन्होंने अपने भाई को भी कास्ट करा, सलीम शेख को, और उसके साथ प्यार बनाया मीरा का, और जावेद शेख का प्यार था नीली के साथ। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने तो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करी। जब समझ लें कि जावेद शेख की मेहनत डायरेक्शन के अंदर भी सुपर हिट गई। बस ये सिलसिला चलता गया। फिर उसके बाद उन्होंने नई चीज़ करी, मुश्किल फिल्म बनाने के बाद चीफ साहब बनाई। चीफ साहब के बाद उन्होंने और फिल्मों को इफ्तिताह करा। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी भी मैं यहाँ ठहर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ और करूँ। हम जो भी फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं।
एक बार फिर सोच लीजिए। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में फलक से ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं, और उसका साथ देना मेरी मजबूरी है। जनाब जावेद शेख ने तो कमाल ही कर दिया, एक जबरदस्त छक्का मारा ये दिल आपका हुआ बनाकर। डिजिटल फिल्म थी और सुपर डुपर हिट गई। यहाँ उनकी हीरोइन थी सना। अब यहाँ से कुछ कुछ हमें आवाज़ें आने लगी कि नीली और जावेद शेख का रोमांस ख़त्म, जावेद शेख और सना का रोमांस शुरू। खैर बहरहाल जो भी हो, हमें इससे क्या, जावेद शेख किसी से रोमांस करें, हमें तो फिल्म अच्छी चाहिए होती है। उन्होंने फिल्म बनाई ये दिल आपका हुआ, और उसके अलावा भी उन्होंने और भी फिल्म बनाते रहे, लेकिन ये दिल आपका हुआ बहुत ज़्यादा कामयाब गई और सना भी बहुत हिट चली गई और गाने भी बहुत हिट गए। इस तरह से उन्होंने एक सफ़र और तय कर लिया। अब बात आ रही थी कि जावेद शेख की थोड़ी सी एज ऐसी हो रही थी कि वो हीरोशिप से थोड़े से नीचे जा रही थी, लेकिन वो डायरेक्शन का उनका सिलसिला चल रहा था। फिर फिल्में बनती रहीं, चलती रहीं। यस बॉस बनाई उन्होंने, कहीं प्यार ना हो जा बनाई, मुझे जीने दो बनाई, उसके बाद उन्होंने खुले आसमान के नीचे बनाई। लेकिन फिल्में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं गई जो उनकी चीफ साहब और ये दिल आपका हुआ कामयाब गई। लेकिन वो जज्बे को उन्होंने ख़त्म नहीं करा, हारे नहीं। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी फिल्में भी बननी बंद हो गई, फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़ी सी डाउनफॉल जारी थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर टीवी का रुख करा। फिर टीवी पर आए जावेद शेख साहब। अब टीवी पर उनको बेदरे काम मिलने लगा। फिर एक दौर ऐसा है कि दोबारा से फिल्मों ने सर्वाइव करा। मैं हूँ शाहिद आफरीदी, नामालूम अफराद, इन फिल्मों में जावेद शेख आए। फिर उनको ये समझ लो कि तीसरा चौथा दौर था, इस जगह भी जावेद शेख कामयाब गए। यानी कि ओल्ड कैरेक्टर वो कर रहे थे, बाप बन रहे थे, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा भरपूर होता था। और नामालूम अफराद में तो उनके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद करा और उसके बाद जो फिल्में उनकी मिलती रहीं। बल्कि इस दौर में भी जावेद शेख को इतनी फिल्में मिल रही हैं कि हर फिल्म के अंदर जावेद शेख होते हैं, हर सीरियल में जावेद शेख है। टीवी का भी दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, फिल्मों का भी उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। वो फिल्मों में भी कामयाब कर रहे हैं, टीवी पर भी कामयाब कर रहे हैं। और दूसरी बात उनकी मोहब्बत करने वाली और दोस्ती वाली की अगर हम बात करें, उनकी तंजीम चल रही है। उन्होंने अपनी तंजीम भी उनके परिस्तारों ने बनाई, जावेद शेख फेडरेशन के नाम से, जिसके साथी हैं जावेद अजीज़ है, कदीर जावेद हैं, असलम राजपूत हैं और उनके बहुत सारे साथी हैं, नेक मोहम्मद हैं। और मतलब यानी कि वो अपने दोस्तों से ऐसे घुलते मिलते हैं कि उधर वो छोड़ देते कि मैं कोई अदाकार नहीं हूँ। इस बंदे के अंदर जावेद शेख में कोई एटीट्यूड नहीं है। जब भी हम उनसे मिलने गए, चाय खाने को पूछा, दावत को पूछा, और जो भी मतलब इस बंदे के अंदर मैंने कोई एटीट्यूड नहीं देखा। इतनी कामयाबी करने के बाद, इतनी शोहरत मिलने के बाद, अपने दोस्तों, अपने परिस्तारों से, अपने को स्टार से इतनी मोहब्बत से मिलते कि लोग ये कहते हैं कि जावेद शेख अदाकार तो हैं ही अच्छे, लेकिन इंसान भी उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। कई अखबार वाले उनसे इंटरव्यू लेने जाते हैं, उनको वो बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब हर चीज़ में। इसीलिए अखबार आते हैं, उनके एडिशन सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग उनके एडिशन पढ़ते हैं। और जावेद शेख अब भी मुस्तकिल काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जावेद शेख से एक गुजारिश है कि वो फिल्मों से अपना नाता ना तोड़े, फिल्म अब भी बनाए। हम ये मानते हैं कि फिल्म में इस वक्त बिजनेस फिल्म का इतना अच्छा नहीं है और फिल्म इतनी बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन जावेद शेख को हम मशवरा देंगे कि साल या 2 साल में एक फिल्म वो ज़रूर बनाएं, अच्छी कास्ट के साथ लेकर, अच्छी कहानी के साथ लेकर। बेसिकली कहानी अगर फिल्म की अच्छी होगी तो फिल्म ज़रूर चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जावेद शेख अब भी हिम्मत नहीं आ रही है। चाहे उनकी अब ज़ाती ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि उनकी इतनी कामयाबी नहीं गई, उनकी शादियां जो भी की वो कामयाब नहीं गई, लेकिन अब उन्होंने तो अपने बच्चों की भी शादी कर दी है। मोमल की, शहजाद शेख की भी उन्होंने शादी कर दी और ये शादियां माशाल्लाह से उनकी कामयाब गई हैं। आखिर में मैं इस दरवेश सिफत इंसान को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला ज़िंदगी भर जब तक इसकी सांस चलती रहे ये कामयाब रहे, इसको फिल्में मिलती रहे और काम करता रहे। इसलिए कि ये लोगों की मोहब्बत लेता है, लोगों की दुआएँ लेता है। इस दौर में लोग काम करते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, इसीलिए जावेद शेख को सब लोग दुआएँ देते हैं और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जावेद शेख को ज़िंदगी भर खुश रखे, उनको फिल्मों में कामयाब रखे, टीवी पर कामयाब करे, जहाँ जाए उनको कामयाबी मिले और उनको अपनी ज़िंदगी में भी खुश रहें। तो नाज़रीन, जावेद शेख का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके परिस्तार भी मुझे जवाब देंगे, आप लोग भी जवाब देंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक के ज़रिए। उस वक्त मैं एक नया प्रोग्राम भी लेकर आऊँगा, तो उस वक्त तक के लिए अली अख्तर अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।